हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं 17 अक्टूबर करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स देखते हैं 17 अक्टूबर 2020। निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी भाइयों बहनों का और विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को। इसमें क्या है, हर वर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन से भूख की समस्या को हटाने के लिए, हर वर्ष दुनिया भर में भूख की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, जो बच्चे जो परिवार जूझ रहा है, उसकी समस्या को हटाने के लिए जो है वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका थीम, विश्व खाद्य दिवस जो 16 अक्टूबर को मनाया गया, इसका थीम क्या है? इसका थीम है गो नरिश सस्टेन टुगेदर। गो नरिश सस्टेन टुगेदर, ये थीम है इसका। किसका? वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस का थीम है। और यह दिवस जो है FAO द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मनाया जाता है। और FAO की स्थापना कब हुआ है? 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को। FAO की स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई और इसी के द्वारा जो है वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है इटली, रोम में। कहाँ है? रोम में हेडक्वार्टर है FAO का, रोम में। और रोम तो इटली में है। इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख हैं क्यू डोंग्यू। क्या नाम है? क्यू डोंग्यू इसके प्रमुख हैं। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। और किसके द्वारा मनाया जाता है? FAO द्वारा। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ। ये इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में, जो इटली में है। और इसके प्रमुख कौन है? क्यो डोंग्यू। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर, हाल ही में दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, क्या बोल रहा है? ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर। ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य बनेगा? तो ये बनेगा गुजरात राज्य में। अब देखिए, ये जो है ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर, जिंक मन होता है जस्ता। जिंक माने क्या होता है? जस्ता। तो जिंक फील्ड स्मेल्टर का इसका अर्थ हुआ, ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर का अर्थ हुआ एक ऐसा स्थान जहां पर जस्ता को गलाया जाए, जस्ता को पिघलाया जाए। तो यही होता है ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर, जहां पर जस्ता को गलाने की प्रक्रिया लगाई जाती है। ऐसी विधि द्वारा ऐसे कंपनी स्थापित किया जाता है जिससे कि जस्ता को गलाया जाए, तो वो जिंक फील्ड स्मेल्टर कहलाता है। तो हाल ही में ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मेल्टर कहां बन गया? गुजरात में बनेगा। इसमें 5,000 से 10,000 करोड़ की लागत पर इसको बनाया जा रहा है, ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर को। और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 5,000 से 10,000 वर्कर भी काम करेंगे ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर में। 5 से 10,000 वर्कर काम करेंगे। और रही बात गुजरात की, गुजरात का राजधानी जानते हैं आप लोग? गुजरात गांधीनगर। गुजरात का कैपिटल क्या है? तो ये गांधीनगर। यहाँ के CM विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। यहाँ गवर्नर कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्या है? हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? तो ये रूस ने दिया है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का, किसका? कोविड-19 की, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को, कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? तो ये दी है रूस ने। किसने दिया है? रूस ने। आप जानते हैं दूसरी स्वीकृति एक बार और भी बना चुका था, स्पुतनिक V के रूप में। तो हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? तो ये स्वीकृति दी है रूस ने। रूस की राजधानी तो जानते हैं, मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है भाई? मॉस्को। और रूस का जो करेंसी है, रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल, या फिर रूबल भी कह सकते हैं। तो रूस की करेंसी रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कहां से? संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित किससे? जलवायु
आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है तीसरा, मतलब भारत तीसरे स्थान पर है। जलवायु आपदा से प्रभावित होने वाले विश्व के देशों में भारत का स्थान कितना कहना है? तो तीसरा है। मतलब जलवायु से प्रभावित आपदा, जलवायु आपदा से प्रभावित देश में विश्व में भारत का स्थान कहना है? तीसरा है। तो ये सूची कौन जारी किया? संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ इस पे जो सर्वे किया है की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन है? तो भारत है 3rd नंबर पर। और इसमें बता दें कि इसके पहले स्थान पर कौन है? चाइना। फर्स्ट स्थान पर चाइना है, जिसको कि सबसे ज्यादा जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाला देश में कहा जा सकता है। एक चाइना को 600 प्राकृतिक आपदाओं से ये है, चाइना को 600 प्राकृतिक आपदाएं का 600 प्राकृतिक आपदाओं का संभावना है, जबकि अमेरिका पर 467 जो 2nd स्थान पर है। 2nd पर है अमेरिका। कौन है? अमेरिका जो 2nd स्थान पर है। कितना? 467। अमेरिका 467। और साथ में बात करें भारत 3rd स्थान पर 300 आपदाओं का। इनको क्या? भारत को 300 जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने का डर भारत को है। तो भारत हमारा तीसरे नंबर पर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? तो यह काम किया पंजाब ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, मतलब कहां की गवर्नमेंट, की स्टेट गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में, किस पर? गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण कितना दिया है? 33% वुमेन रिजर्वेशन, महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो ये किया है पंजाब ने। 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है पंजाब ने। सीधी भर्ती, इसमें जो है महिला आरक्षण में सीधी भर्ती के तहत जो है इसको लिया गया। 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम पंजाब सरकार ने किया है। और पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के गवर्नर कौन है? तो वीपी सिंह बदनौर। पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है? हाल ही में जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है? हाल ही में जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी रोड टनल का काम शुरू हुआ है। एशिया की सबसे लंबी रोड टनल का काम शुरू हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोजिला सुरंग, जोजिला दर्रा। देखिए ये जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग है भी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे लंबा रोड टनल, एशिया महादेश का सबसे लंबी रोड टनल का काम शुरू हुआ है। सबसे लंबी रोड टनल का काम शुरू हुआ है। इसका नाम क्या रखा? इसका नाम क्या है? जोजिला सुरंग। तो उस दर्रे का नाम क्या है? जोजिला सुरंग। इसकी लंबाई है 14.15 किलोमीटर, 14.15 किलोमीटर। तो 14.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस सुरंग की। और इस पर जो है एक लंबी रोड टनल बनने जा रहा है। और रोड टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर। और फिर क्या, ये जोजिला दर्रा जो है, तो जोजिला दर्रा विश्व की सबसे मुश्किल सड़कों की कैटेगरी में शामिल है। जोजिला दर्रा जो विश्व में, दुनिया में जो मुश्किल सड़कें हैं, उनमें से, उन मुश्किल सड़कों में से एक जोजिला दर्रा वाली सड़क भी शामिल है, उसी के कैटेगरी में है। और इसे पार करने में, ये जो जोजिला दर्रा को हम सोचेंगे कि एक तरफ से दूसरी तरफ पार करेंगे, उसमें कम से कम जो है हमें 3 से 4 घंटा टाइम लगता है, 3 से 4 घंटा। लेकिन अगर ये रोड टनल कामयाब हो जाती है, ये रोड टनल बना दी जाती है, तो उसी दर्रा को जो 3 से 4 घंटे में पार की जाती थी, मात्र 15 मिनट में पार किया जा सकता है। तो ये रोड टनल का काम शुरू कहां हुआ? जोजिला सुरंग में। मात्र 15 मिनट में इसको पार किया जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये था जोजिला दर्रा से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में सोरोनबाई जेनेबकोव, हाल ही में क्या नाम है? सोरोनबाई। हाल ही में सोरोनबाई जेनेबकोव हाल ही में सोरोनबाई जेनेबकोव ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में, किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का राष्ट्रपति जो है कौन था? सोरोनबाई जेनेबकोव। इसने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है। किसने? सोरोनबाई जेनेबकोव ने
राष्ट्रपति के रूप से इस्तीफा दे दिया किर्गिस्तान का ये राष्ट्रपति था। इसके पीछे रीजन था कि पिछले 15 दिनों से 10-15 दिनों से ये न्यूज बार बार आ रही थी कि वहां का लोग जो है इसका बहिष्कार कर दिया, इस राष्ट्रपति का जो है बहिष्कार कर दिया। पिछले 10 दिन से जो इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, किनके खिलाफ, ये सोरोनबाई जेनेबकोव के खिलाफ पिछले 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा था और इसी का नतीजा हुआ कि इनको इस्तीफा देना पड़ा, सोरोनबाई जेनेबकोव को इस्तीफा देना पड़ा। अब रहे किर्गिस्तान की राजधानी कहां है, बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी कहां है, इसकी राजधानी है बिश्केक। राजधानी किर्गिस्तान की कहां है, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। और किर्गिस्तान का मुद्रा क्या है, किर्गिस्तानी सोम। क्या है, किर्गिस्तानी सोम। किर्गिस्तान की करेंसी क्या है, किर्गिस्तानी सोम। किर्गिस्तानी सोम। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। तो हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया, तो भारत को। ठीक, और ये भारत जो है इसमें 2 साल के लिए चुना गया है, 2 वर्ष के लिए। इसको 2 वर्ष के लिए अध्यक्षता प्रदान की गई है और इसका जो सह अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, भारत के बाद अगर भारत नहीं काम करे उसके बाद जो उपाध्यक्ष है वो बना है फ्रांस। कौन बना है, तो फ्रांस। ठीक, तो इसका ये कौन है, फ्रांस। और इसका ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेड क्वार्टर है, ये हेड क्वार्टर कहां बना है, तो ये हेड क्वार्टर है गुड़गांव, जिसका नाम बदल करके क्या हो गया अब, गुरुग्राम था तो गुड़गांव हो गया। और ये कहां पर है, हरियाणा में। ये कहां है, तो ये हरियाणा में है। ये इंटरनेशनल स्तर पर है और इसका हेड क्वार्टर कहां है, गुड़गांव में, अपने कंट्री में है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट, हाल ही में ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट में, ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट में, पासपोर्ट इंडेक्स में, हाल ही में ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है, पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है, तो यहां टॉप पर कौन है, न्यूजीलैंड। कौन है, न्यूजीलैंड, है ना। हाल ही में ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है, तो टॉप पर है न्यूजीलैंड। इसमें भारत का रैंकिंग कितना है, तो इसमें भारत का रैंकिंग जो है 58 है। इसमें भारत की रैंकिंग, हमारा देश कितने स्थान पर है, तो 58 पोजीशन पर है इंडिया। किसमें, ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 58 है और इसमें टॉप देश कौन है, तो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी, तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड का डॉलर, ये करेंसी क्या है, डॉलर। इसकी मुद्रा क्या है न्यूजीलैंड की, तो डॉलर है। और न्यूजीलैंड का पीएम कौन है, जेसिका अर्डन। जेसिका अर्डन जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जेसिका अर्डन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ठीक है, हाल ही में ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी रिपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है, तो न्यूजीलैंड टॉप पर है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है, तो वेलिंगटन। मुद्रा क्या है, डॉलर। और यहाँ के पीएम कौन है, जेसिका अर्डन। और भारत के में स्थान पर है इस रिपोर्ट में, 58 पोजीशन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए, हाल ही में किस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये HDFC बैंक ने, किसने लॉन्च किया है, HDFC बैंक ने। ये क्वेश्चन हम लोग कल भी देखे थे। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो HDFC ने। ये HDFC ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम, इसमें क्या है, अपोलो हॉस्पिटल भी मिला जुला हुआ है। और अपोलो हॉस्पिटल के साथ जो कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसके तहत जो कि इसके ग्राहक हैं, इसके कंज्यूमर हैं, इसके HDFC बैंक के, उसको कुछ आर्थिक सहायता, मतलब स्वास्थ्य की ओर से उसको अगर कोई परेशानी होती है तो उसके अनुसार जो है मिल करके उसको अपोलो हॉस्पिटल के साथ अरेंज किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है, हाल ही में रेड लाइट ऑन, क्या लिखा गया, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन कर दीजिए और गाड़ी को, रेड लाइट ऑन देखिए और गाड़ी को ऑफ कर दीजिए। यह अभियान की शुरुआत किसने की है, तो यह अभियान की शुरुआत की है
दिल्ली में। तो हम ऐसा जानते हैं कि भारत का एक ऐसा मतलब प्रदेश, एक ऐसा नगर जहां की सबसे ज्यादा पॉल्यूशन की समस्या है, वो है हमारा दिल्ली। और दिल्ली में जो है आए दिन कुछ ना कुछ नया नया अभियान पॉल्यूशन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन के दर को कम करने के लिए कोई ना कोई अभियान आते रहता है। तो इसी प्रकार जो है ये यहां दिल्ली में जो है एक नया अभियान चला है, रेड लाइट ऑन। अगर रेड लाइट ऑन हो गया तो अपना गाड़ी स्विच ऑफ कर लीजिए। अभियान की शुरुआत किसने की है? दिल्ली ने। इसमें क्या होता है, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सिग्नल अगर रेड लाइट हो गया, रुकना है वहां स्टॉप में, तो वहां पर आप क्या है 10 कुछ समय के लिए, जितनी देर आपको रुकना पड़े, गाड़ी का स्विच ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन में कुछ ना कुछ कमी आएगी। और फिर जब हो जाए ग्रीन या येलो हो जाए, तब आप फिर गाड़ी को ऑन कीजिए, क्योंकि उतना देर जो गाड़ी ऑन रहती है तो पॉल्यूशन कुछ ना कुछ बढ़ता है। तो दिल्ली सरकार आए दिन इसके लिए प्रयास करते रहती है। आपने सुना होगा ऑड इवन भी जो लागू किया था, तो ये भी इसके पीछे भी लॉजिक यही था कि पॉल्यूशन को कम किया जाए। ऑड इवन का भी यही था। हाल ही में वृक्षारोपण नीति भी जारी किया गया है। वृक्षारोपण नीति भी इसलिए लागू किया गया है ताकि दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो। और एक और भी ई चार्जिंग प्लाजा भी खोला गया है, और ई चार्जिंग प्लाजा खोला गया ताकि जो है इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों को मदद मिले। और क्या, इलेक्ट्रिक वाहन को चलने पर रोड टैक्स फ्री कर दिया है, कोई टैक्स नहीं। मतलब इसमें क्या कि वो भी इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना चाह रही है गवर्नमेंट, ताकि जो है कम पॉल्यूशन हो और दिल्ली सुरक्षित रहे। तो इस तरह का काम जो दिल्ली में होते रहा है बार बार। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में भारत के पहले ऑस्कर विनर का निधन हुआ। जो ऑस्कर विजेता थी, भारत की पहली ऑस्कर विजेता, जिसने कि भारत की धरती से सबसे पहली बार ऑस्कर ली, उस ऑस्कर विनर का निधन हुआ। इनका नाम क्या था? भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया, जो भारत में सबसे पहले ऑस्कर विजेता थी। भानु अथैया, इनका निधन हो गया। इनका निधन हुआ 91 उम्र, मतलब कि 91 वर्ष की आयु में जो है हाल ही में इनका निधन हो गया। और इन्हें जो है अब इन्हें और वही बात इनके ऑस्कर विनर की, तो ऑस्कर जो इन्हें मिला था, इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइनर की कैटेगरी में, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के क्षेत्र में जो है इनको ऑस्कर मिला था। तो ये भारत की पहली ऑस्कर विनर थी जिनका निधन हो गया, भानु अथैया। ठीक, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में अगले दिन अगले करंट अफेयर्स लेकर के। तब तक आप लोग देखते रहिए ध्यान से और समझते रहिए। ठीक, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।